हे गाइस, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक पर आज बात करने वाला हूं, जो आपके भविष्य और आपके जो है 2025 के अंदर जो बच्चे अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की हरियाणा की एमडीयू सीआरसी किसी भी यूनिवर्सिटी से अपने एग्ज़ाम देंगे, तो उन बच्चों के लिए ये वाला वीडियो बहुत खास होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि भाई काफ़ी टाइम से बहुत सारे लोग बच्चों को 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, सोल्ड है या अनसोल्ड है, उससे रिलेटेड बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। 5 साल के क्वेश्चन पेपर से क्या आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, क्या उनको पढ़कर जाना चाहिए? क्या आप उनमें बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे, या कितना घातक वो आपके एग्ज़ाम के लिए हो सकता है? इन सभी डिटेल पर क्या है हम लोग बारीकी से क्या है चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, जो हर साल हम लोग अपना नया पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के टाइम पर बनाते हैं, जो लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को पढ़ने होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद हैंडमेड नोट्स भी अवेलेबल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। जो नंबर नीचे शो और आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करें और पेमेंट के जस्ट बाद वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पीडीएफ पर इंस्टेंटली मिल जाएंगे और बहुत अच्छे नंबर से क्या है आप लोग पास हो जाओगे। तो गाइस, सबसे पहला जो पॉइंट है जिसके लिए मैं आप लोगों से आज रूबरू होने वाला हूं, डिस्कशन करने वाला हूं, कि बहुत सारे जो है सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे लोग एक्टिवेट हैं जो बच्चों को बीएड के प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर जो है सेल आउट कर रहे हैं, यानी कि उनको बेच रहे हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर से आप लोगों को स्टडी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, और क्यों नहीं करनी चाहिए, वो कितना घातक आपके लिए होगा या बेनिफिट होगा, इस पर क्या है हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले जो बच्चे बीएड के अपने एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अपने दिमाग के अंदर इस बात को बिठा के रखें। तो मैं थोड़ा सा सिनेरियो आपको बता दूं। देखो, हरियाणा के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। जो एमडीयू के बच्चों के बीएड के एग्जाम होंगे या सीआरएसयू के जो होंगे, तो ये सारी की सारी ए ग्रेड यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो गाइस, कभी भी जैसे जब भी आप लोगों के एग्जाम बनाए जाते हैं तो कम से कम उस कमेटी के अंदर 4 से 5 लोग उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के होते हैं जिसके एग्जाम बनाए जाते हैं। अब यहाँ बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? देखिए, बच्चों के पास बहुत कम टाइम होता है और इस कम टाइम के अंदर बहुत सारे बच्चे लोग अपना जॉब भी करते हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ भी हैं, नहीं टाइम लग पाता, बच्चे भी छोटे हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे लोग इन बच्चों को टारगेट करते हैं 5 साल के क्वेश्चन पेपर बेचने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पैनल कमेटी बैठती है, आप लोगों के क्वेश्चन पेपर बनाती है या आपका एग्जाम सेट करते हैं, जो एग्जाम सेटर होते हैं, वो कभी भी इस प्रकार के काम नहीं करते हैं कि वो पिछले 2 साल के पेपर जो बना रखे हैं उसको एज इट इज उठा के दे दे। गाइज, अगर इस प्रकार का कोई भी एग्जाम सेटर या जो पूरी पैनल या ज्यूरी है जो टीम बनाती है, उस पर डेफिनेटली कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी आप अपने माइंड के अंदर ना रखें, क्योंकि लास्ट मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस है। कभी भी 5 साल के क्वेश्चन पेपर, 3 साल के, 2 साल के क्वेश्चन पेपर से पूरा पेपर रिपीट नहीं होता है। कभी कभार 1 या 2 क्वेश्चन आपका आ सकता है, पर बाकी जो 7-8 क्वेश्चन है वो हर साल नए नए रिपीट होते हैं। तो अब आप लोगों के दिमाग के अंदर सबसे पहले ये बात आनी चाहिए कि अगर आप पिछले 3 साल के, 2 साल के, 1 साल के, 6 साल के, 7 साल के क्वेश्चन पेपर पकड़ कर बैठे हुए हो और उन्हीं के 5-7 क्वेश्चन आपने याद कर लिए हैं, तो ये वाली बहुत बड़ी मिस्टेक आप लोगों के लिए होने वाली है और इन एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आप फेल हो जाओगे। रीअपीयरमेंट की फीस के साथ साथ आपका जो 1 साल वेस्ट होगा वो भी बहुत ज़्यादा मैटर इस चीज़ के लिए करता है। तो मैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस प्रकार का कोई भी कार्य ना करें। देखिए, पढ़ने के आप लोगों के 2 तरीके हैं, मैं आपको बता दूं। या तो आप खुद की मेहनत से अपने नोट्स बनाओ अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो, नहीं तो देखिए जहां भी आपको ये लगे कि भाई ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो वाले भी अंडरलाइन आप कर सकते हो। और नहीं तो जब बहुत सारे हमारे जैसे यूट्यूबर हैं जो हर साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हर साल एक नया पीडीएफ तैयार करते हैं, कि देखो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि हम और हमारी टीम हर साल क्वेश्चन को अलग अलग लेवल पे
विचार कर सकते हैं कि एग्जामिनर इस साल कौन सा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में डाल सकता है, तो उसके हिसाब से हम लोगों का पीडीएफ बनता है। अगर आपको पीडीएफ नहीं लेना, आपको नोट्स नहीं लेने, वो एक अलग बात है, वो आप लोगों की मर्जी हो सकती है, वो आपका निर्णय हो सकता है। पर आपने जो 1-1.25 लाख रुपए जो बीएड के अंदर लगाए हैं और 200-500-2000 रुपए के चक्कर में जो आप इस प्रकार के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से तैयारी कर रहे हो, तो वो आप लोगों के लिए बहुत घातक है और वो आपके एग्जाम पर बहुत बुरा इंपैक्ट क्या है डाल सकता है। कि सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको तैयारी करने के 2 तरीके आप लोगों के पास हैं। या तो आप अपनी बुक को ओपन करो और अपने जो एक आप लोगों का एक टीचर का माइंड है उससे आप देखने की कोशिश करें कि कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वो आपका वेल एंड गुड है। दूसरा क्या है, अगर आपके पास टाइम है तो जितनी भी यूनिट वाइज आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक या नोटिस दिए गए हैं उन सबको आप पढ़ें, या फिर जो भी आपकी बुक्स बीएड की अवेलेबल है उनको आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करें। तो नहीं तो गाइज ये वाली जो प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए बहुत बड़ी हो जाएगी। और मैं इसीलिए हर बच्चे को एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी करना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार का कार्य आप करेंगे ना गाइज, तो आप अपने पैसे सारे के सारे गटर में डालेंगे और बाकी जो और जो चीजें हैं आपकी, जैसे इतना पैसा आपने बीएड में लगा दिया, वो सारा का सारा क्या है एकदम पानी हो जाएगा उसके ऊपर। तो इस प्रकार का कोई भी कार्य आप ना करें। 10% 20% आप सोचें, 100% सोचें इस बात को कि ये मेरे लिए कितना फायदेमंद रहेगा, नुकसानदायक रहेगा। अगर इस प्रकार की सोच अगर आपके अंदर पनपने लग जाएगी तो आप लोग बीएड में बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे और आगे चल के एक बहुत अच्छे क्वालिटी के टीचर बनोगे। 5 साल के क्वेश्चन पेपर कहीं से भी उठाकर दिए जाते हैं आपको, कहीं भी आप उठा लेते हो कि बस यहीं से एग्जाम बनेगा, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता हो तो यूनिवर्सिटी को जो सेटर है उनको हर साल क्यों बुलाया जाए, जब यूनिवर्सिटी के पास 5 साल के ऑलरेडी 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर बने हुए हैं वही हर साल एज इट इज लगा दे, तो जो एग्जाम सेट करते हैं उनका भी खर्चा बचेगा और यूनिवर्सिटी जो एक्स्ट्रा प्रिंट कराती है उसका भी खर्चा बचेगा। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, आप रिफ्लेक्टिव लेवल पर स्टेप हो टीचर के रूप में, साल में 6 महीने में आगे चल के आप टीचर बन जाओगे, तो अपना जो टीचर वाला एक माइंड है ना उसको इस्तेमाल करो, इस प्रकार की भ्रांतियों से बिल्कुल बचो। नहीं आपको नोट्स या इस प्रकार की चीज लेनी तो आप अपना खुद का माइंड लगा के अपने नोट्स क्रिएट करो, खुद भी कैसे भी आप करना चाहो वैसे करो, बट डेफिनेटली आपने दिमाग के अंदर ये बात रखो कि मुझे अच्छे तरीके से तैयारी करनी है और 5 साल के, 3 साल के, 2 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर इस प्रकार का डिपेंडेंट रहोगे तो डेफिनेटली आप फेल हो जाओगे और बहुत बच्चे फेल होते भी हैं और काफ़ी बच्चों को मेरे पास पर्सनली व्हाट्सएप भी आता है और कॉमेंट्स भी आते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को वार्न करना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार की कोई भी गलती आप ना करें। अगर आप गलती करेंगे तो उसके लिए स्वयं आप क्या है जिम्मेदार होंगे। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइज, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।